So good morning everyone. So in last class we have discussed the property of the GP and then we have solved some question based on the property of the GP. In today's class I will discuss geometric mean. Geometric mean जिसको हम लोग GM भी बोलेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, ठीक है। तो जीपी में रहने के लिए हमें क्या चेक करना है? कॉमन रेशियो। तो इसका कॉमन रेशियो क्या बन जाएगा? बी अपॉन ए कॉमन रेशियो, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी। तो कैन आई राइट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सो व्हाट इज बी? बी इज रूट अंडर ए सी। देन वी विल से दैट बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब इसी को अगर हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं, इफ ए एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी अगर हम पूछ रहे हैं तो इसका क्या होना चाहिए? तो इसके लिए क्या करेंगे? हमको ज्योमेट्रिक मीन ऐड करना है मिडिल में, ए इंटू जी वन या जी लिखिए इंटू बी। ये हमारा तीन टर्म बन गया इज इन जीपी। तो G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? रूट अंडर ए बी लिखेंगे। देखो ना, इसको चेक करो आप। अगर हम बीच वाले को हटा देते हैं तो दो नंबर क्या बन रहा है हमारा? ए एंड सी। तो हमने क्या किया? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू सी कर दिए। तो सिमिलरली यहां पर दो नंबर दिया हुआ है और मुझे ज्योमेट्रिक मीन लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर टू नंबर, दोनों तो सेम ही है, नहीं सेम है? चलो, फॉर थ्री टर्म्स ए बी सी, ए बी सी है। अगर मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना रहे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड सी, तो क्या लिखेंगे? आपको कुछ यहां पर समझ में आया? ए बी टू द पावर 1/2 हो जा रहा है, तो मतलब दो टर्म है तो पावर 1/2 हो जा रहा है। गिवन नंबर का प्रोडक्ट करके पावर 1/2 लिख देना है। तो अगर यहाँ पर तीन टर्म लिखा हुआ है, तीन नंबर लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? ए बी सी टू द पावर 1/3 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो सिमिलरली फॉर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या इन ज्योमेट्रिक मीन लिखो, इन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, इन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? a इंटू बी टू द पावर 1/n हो जाएगा। देयर आर n ज्योमेट्रिक मीन। ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? तो यहां पर हमें दो ही टर्म दिया हुआ है, लेकिन मुझे 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी बताना है। 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ए बी सी टू द पावर 1/3। हमको 3 ज्योमेट्रिक मीन चाहिए ना? नहीं समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। कॉपी कीजिए। तो एक यहाँ पर करेक्शन कर लेना, मुझे फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ
ए बी सी डी डॉट 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 अप टू nth टर्म तक है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा एक ही आएगा, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी अप टू nth टर्म टू द पावर 1/n। समझ में आया? तो सिमिलरली अगर यहाँ पर a b n c तीन टर्म दिया हुआ रहेगा तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a b n c क्या हो जाएगा, a b c टू द पावर 1/3। समझ में आया कि नहीं आया? सपोज आपके पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहे, x स्क्वायर x क्यू x टू द पावर 4, ये आपका टर्म दिया हुआ है। ठीक है, अब मतलब ये आपका जीपी में फॉर्म कर रहा है। अगर मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, x पावर सबका ऐड हो जाएगा ना, तो x टू द पावर 10 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू x टू द पावर 10/4 इज इक्वल टू x टू द पावर 5/2। पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब क्लियर है? जो पहले था हमने उसको थोड़ा सा करेक्ट करवा दिया सो दैट कि हमें जो ज्योमेट्रिक मीन निकालना रहता है, गिवन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन एक ही निकलेगा। ठीक है ना? क्लियर है कंसेप्ट? इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो इसको। तो इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अगर हम सीक्वेंस देखें तो कैसा दिखता होगा, ए G1 G2 G3 G4 डैश 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 Gn कॉमा B। इस टाइप का टर्म दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। अब अगर हम इसको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म n+2। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म b है। तो यहां से आपको पता है nth टर्म या rth टर्म क्या लिखेंगे हम, नहीं nth टर्म लिखो क्योंकि r तो हम रेशियो के लिए यूज करते हैं ना। तो tn क्या हो जाता है, a इंटू आर टू द पावर n-1। तो t ऑफ n+2th टर्म क्या हो जाएगा, बोलो? तो चुप का है सब है? n के जगह पर n+1 से n के जगह पे n+2 से हम रिप्लेस करेंगे और n+2 से रिप्लेस करने के बाद क्या बन जाएगा, r टू द पावर, और t ऑफ n+2th टर्म क्या है, b। तो सिंप्लीफाई कीजिए तो b/a इज इक्वल टू r टू द पावर n+1। अब मुझे केवल r चाहिए, तो बताइए पावर का क्या होगा, पावर कहाँ जाएगा, पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको r मिल गया, आपको r मिल गया कि नहीं मिला, r मिल गया। तो अगर मुझे जीवन निकालना रहे तो जीवन के लिए मैं क्या लिखूंगा, जीवन कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं, AR। तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई n+1। सिमिलरली G2 अगर मुझे निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई n+1। क्लियर है? तो सिमिलरली अगर हमको Gn टर्म तक निकालना रहे तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? कॉपी कीजिए इसको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, 4 हमारा फर्स्ट नंबर है, 6 नंबर इंसर्ट कीजिए और यहाँ पर हमारा 6 ज्योमेट्रिक मीन है और लास्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 2916 दिया हुआ है। ठीक है,
तो अगर हम r निकालते हैं तो r इज इक्वल टू क्या था, b डिवाइडेड बाई a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और n क्या था हमारा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक, n हमारा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन था ना, हाँ या नहीं, हाँ। तो 2916 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 प्लस 1 7। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये r हो गया, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो 4 7 जा 28, 1 1 1, 4 2 जा 4 9 जा टू द पावर 1 बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 का पावर 1 बाई 7 इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6 बाई 7। जैसा आ रहा है वैसा ही रहने दो, कुछ भी मत करो, ठीक है। तो हमें चाहिए g1, तो g1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a का वैल्यू 4, r का वैल्यू 3 टू द पावर 6 बाई 7। g2 इज इक्वल टू ar स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 6 बाई 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 टू द पावर 12 बाई 7। समझ में आ रहा है। सिमिलरली g3 इज इक्वल टू ar का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 6 बाई 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 टू द पावर 18 बाई 7। समझ में आया। सिमिलरली आप g4, g5, g6 तक लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अगर आप सोचो कि ये वाला टर्म नहीं रहता, ये वाला टर्म नहीं रहता, तो समथिंग इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, समथिंग इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या निकल के आता, ज्योमेट्रिक मीन क्या निकल के आता, रूट अंडर a इंटू बी। मतलब अगर हम इसका बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b क्या आता, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b आता g इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई 2 इंटू b टू द पावर 1। हमने पावर में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पावर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट नहीं दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। तो यहाँ पर पावर a टू द पावर 1 बाई 2 है, b टू द पावर 1 बाई 2 है। तो आप सोचो कि फर्स्ट में पावर 1 बाई 2 कैसे बन रहा होगा, फर्स्ट में पावर 1 बाई 2 कैसे बन रहा होगा, a टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई 2 करेंगे। तो मतलब जो पावर है वो इक्वल होना चाहिए। तो n का वैल्यू कितना हो गया, -1 बाई 2 आया ना बच्चा, -1 बाई 2 आया ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो हमने जो एपी में सीखा था वो डिनोमिनेटर को हम वैनिश कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पर हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे, जो हमको न्यूमरेटर में चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या डिनोमिनेटर में कुछ, हमको न्यूमरेटर में चाहिए। न्यूमरेटर अगर एक बार एडजस्ट हो जाएगा, जो हमने वैल्यू निकाला है n इज इक्वल टू -1 बाई 2, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वैल्यू सही है या गलत है। समझ में आ रहा है। तो अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगा, रूट a प्लस रूट b डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में पुट कीजिए -1 बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, नहीं, हाँ चेक कीजिए, चेक करके बताइए। हाँ यहाँ से आप माइनस को हटा लीजिए, ठीक है, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे केवल n है, ठीक है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। नाउ चेक कीजिए तो बन जाएगा रूट a प्लस रूट b डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को करेंगे तो रूट a इंटू रूट b हो जाएगा, तो रूट a प्लस रूट b, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। सही है हमारा इनका वैल्यू -1 बाई 2। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, गुड। चलो कॉपी करो तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप ऐसे चेक कर पाओगे 1 1 1 1 55 टाइम्स लिखा हुआ है। मतलब जैसे अगर हमको एक बार
10 बार लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 10 टाइम्स। तो इसको मैं ना थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूँ। अगर मुझे 11 लिखना रहे तो 11 को हम कैसे लिखेंगे 1 + 10, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे 1 1 1 लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे 1 + 10 + 100। कोई कन्फ्यूजन इसमें बोलो। ऐसे आप देखोगे तो ऐसे आपको प्राइम नंबर दिखेगा, ऐसे आपको प्राइम नंबर दिखेगा, क्योंकि सर 111 तो प्राइम नंबर होता है ना 111 प्राइम नंबर, सॉरी 11 प्राइम नंबर होता है, 111 प्राइम नंबर हो सके ना हो, 3 है ना, तो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है ना। अगर हमको 5 बार 1 लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे 1 + 10 + 100 + 1000 + 10,000। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो अब आप देख रहे हो ये जो सीक्वेंस सीरीज जो बन रहा है वो सीरीज कैसा है। चलो और दिखाते हैं। 1 को हम 10⁻0 लिख दें, 10 को हम 10⁻1, 100 को 10⁻2, 1000 को 10,000 को जीपी बना। जीपी का टर्म दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो इसमें आप अगर आपसे पूछा जाए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁻0 = 1। आर का वैल्यू क्लियर है? तो अब आप सोचो कि यहां पर हमको 55 टाइम्स लिखा हुआ है, 55 टाइम्स लिखा हुआ है, तो कैसे होगा 1 1 1 1 1 1 1 55 टाइम्स। तो कैसे बन रहा होगा 1 + 10⁻1 + 10⁻2 + 10⁻3 + 10⁻4। बताओ तो लास्ट टर्म क्या बन रहा होगा 10⁻, यही कैचअप पॉइंट है बच्चा। 54 या 55? 54। अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारा 5 1 था, पावर देखो तो कितना आ रहा था 4, एक कम आ रहा था। देखो यहां पर 3 1 था, पावर कितना आ रहा था 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब इसका हम सम निकाल सकते हैं। तो S = क्या होता है A × r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r-1। दिस इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना 1। लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो 10⁻54 - 1 डिवाइडेड बाय r-1 कितना 9। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको बताना है कि ये हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था? अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर का क्या डेफिनेशन था? अ नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स। लाइक अगर हम 4 का बताएं, 4 का फैक्टर तो 1 2 और 4 है, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो अब यहाँ पर चेक करके बताना है कि ये जो नंबर है 10⁻54 - 1 डिवाइडेड बाय 9, ये क्या होना चाहिए? कंपोजिट नंबर होना चाहिए या प्राइम नंबर होना चाहिए? दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। तो आप ये सोचो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में 9 दिया हुआ है, तो 9 का कितना फैक्टर 3 फैक्टर है। 9 का 3 फैक्टर है कि नहीं है? है कि नहीं है? लेकिन 9 से जजमेंट करना सही रहेगा या गलत रहेगा? हो सके ऊपर में 9 आ जाए, 9 से 9 डिवाइड हो जाए सर, हो सकता है ना कि नहीं हो सकता है? तो देखो ये 10⁻54 को अगर हम लिखेंगे तो 1 फॉलोड बाय कितना नंबर होगा? चलो
10 टू द पावर अगर हम 2 लिखते हैं तो 1 फॉलोड बाय कितना नंबर, 1 के बाद कितना जीरो, दिमाग सठिया गया तुम लोग का। ऐसे कैसे 1 0, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो सिमिलरली 10 टू दी पावर अगर हम 5 लिखते हैं तो 1 फॉलोड बाय कितना जीरो, 5। क्लियर है। तो सिमिलरली और अब देखो -1 करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 99 हो जाता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? यानी कि जो पावर 2 रहा यहाँ पर भी 2 9 आ गया। हमको ये समझाना है, अगर यहाँ पर पावर 2 है तो 2 9, तो यहाँ पर पावर 5 है तो कितना 9, 5 9। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं 54 तो कितना 9, 54 9 और 54 9 डिवाइडेड बाई 9 कितना, 54 1 और 54 1 को ऐड करो तो कितना 54। अरे 1 1 1 1। जैसे अगर हमको ये चेक करना है कि 1 1 1 हमारा डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं ना इंडिविजुअल नंबर को। तो यहाँ पर कितना 1 है, 54 1 और 54 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, और 54 किससे डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है। अरे तो 3 से डिविजिबल हो गया ना, तो हमारा फैक्टर मिल गया ना। तो हमको 3 फैक्टर मिल गया ना, नहीं मिला 3 फैक्टर, एक 1 हो गया, एक वो 54 नंबर हो गया और एक 3 भी तो मिल गया हमको। जरूरी नहीं है, अरे 1 है ना तो 2 से डिविजिबल है ही नहीं ना। आपको यहां पर कितना मिल गया, 1 1 1 1 1 कितना बार, 54 टाइम्स। तो आपका क्या हो गया, ये डिविजिबल बाय 3 हो गया। अगर आप चेक करोगे तो ये डिविजिबल बाय 9 भी है। 54 का अगर आप सम करो तो 5 + 4 9 है, और 9 का डिविजिबिलिटी क्या रूल था, एडिशन ऑफ ऑल नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, यही था ना रूल। तो हमारा 3 भी डिविजिबिलिटी रूल में आ गया, 9 भी डिविजिबिलिटी रूल में आ गया। तो हमको मोर देन 2 फैक्टर मिल गया। कौन कौन सा नंबर मिला, एक 1 मिल गया, एक नंबर इटसेल्फ, तीसरा 3, चौथा 9 मिल गया। और भी नंबर है 27 नॉट 6। अरे 6 का क्या डिविजिबिलिटी रूल था, 2 से तो 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, लेकिन लास्ट डिजिट क्या है हमारा 1 है, तो 1 तो मैच नहीं कर रहा ना, तो 2 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा। तो एक 27 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन जब 9 से डिविजिबल हो रहा है तो 27 से तो होगा ही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कॉपी कीजिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि वी है मोर देन 2 फैक्टर, मीन्स 4 फैक्टर तो दिख रहा है ना, तो हमें मोर देन 2 फैक्टर ही तो शो करना था। और मोर देन 2 फैक्टर क्या बना देता है आपका नंबर, कंपोजिट नंबर बना देता है। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। सो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। इक्विडिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी याद है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बिगिनिंग एंड एंड। मतलब अगर मुझे सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, तो देखो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो A1 इंटू ये हमारा कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म, मतलब 6 + 2 8 टर्म, A1 इंटू A8 इज इक्वल टू 6 इंटू 2916 होगा कि नहीं होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अगर G1 इंटू G6 करें तो क्या लिखेंगे हम, A1 इंटू A8 लिखेंगे। प्रॉपर्टी हमारा क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड थर्ड लास्ट।
तो ये A1 इंटू A8 इज इक्वल टू G1 इंटू G6 इज इक्वल टू G2 इंटू G5 इज इक्वल टू G3 इंटू G4 होगा कि नहीं होगा? देखो ना, सेकंड फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड फ्रॉम द एंड, थर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड फ्रॉम द एंड, फोर्थ फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ फ्रॉम द एंड। तो ये आपका सारा प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा? 6 इंटू 2916 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर आपको G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू G5 इंटू G6 करना है तो हम क्या लिखेंगे? आपको पेयर बना दो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो इसका पावर 3 हो जाएगा। 6 इंटू 2916 टू द पावर 3। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 6 कहाँ था? 4 था ना, ये 4 था ना, ये 4 था, ये भी 4 था, ये भी 4 था। तो इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्या? 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आपको बनेगा टू द पावर 3। ठीक है? तो यहां पर आपको क्या मिल गया? 2 का पावर 2 प्लस 2 4 और 3 का पावर 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 18। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, नहीं तो जानते हो क्या करना पड़ता? जो आपने G1, G2, G3, G4, G5, G6 निकाला ना, उसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमको। अब सोचो, मल्टीप्लिकेशन तो पहले से ही टफ होता है और हम ऊपर से पावर, देखो आप पावर कैसा है, पावर फ्रैक्शन में है सबका सब, तो और लेंदी हो जाएगा। जहां पर भी आपको पावर मतलब फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मिला, समझो कि वो टफ हो गया, कैलकुलेशन बढ़ जाता है ना, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन गड़बड़। समझ में आया हमने प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई किया? सो कोई कंफ्यूजन इसमें? कॉपी कीजिए इसको। तो सीरीज में जैसे अगर हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर हमारा n टाइम्स दिया हुआ रहेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। वेरी गुड। अगर यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ये हमारा टोटल n है, n टर्म, तो इसका हम क्या लिखेंगे? 2n। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अगर मैं इसको सिंपली इस तरह से लिखूं, समीशन, समीशन मतलब एडिशन, n इज इक्वल टू 1 टू n 1, तो क्या लिखूंगा इसका मैं? इसका क्या मतलब हुआ? 1 हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? समीशन का मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया? चलो सिमिलरली अगर मैं नहीं अभी छोड़ो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n, इसका समीशन कितना होगा? करके देखो ना, फॉर्मूला आप जानते हो। चलो सॉल्व कीजिए तो बन जाएगा क्या? नंबर ऑफ टर्म n बाई 2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n r। समझ में आया? समीशन ऑफ, यहां पर r भी रह सकता है, t भी रह सकता है, p भी रह सकता है और इटसेल्फ n भी रह सकता है, कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है? हमको क्या करना है? बार बार वैल्यू पुट करते जाना है। और समीशन मीन्स क्या होता है? एडिशन, एडिशन ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n। ठीक है?
जो भी इनसाइड वेरिएबल दिया हुआ रहेगा तो इसमें क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, फाइंड समीशन ऑफ 2n + 3 n इज इक्वल टू 1 to n। ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ। तो इसमें हम क्या करना है, इसको दो सेपरेट पार्ट में लिख देंगे, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n 2n प्लस समीशन ऑफ 3 n इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, आपको बताया था जब भी जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको हम बाहर निकालेंगे, तो 2 इंटू समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n n प्लस 3 इंटू समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 n, यहाँ पर 1। तो अब बताइए इसका क्या बन जाएगा, n टाइम्स तक जाना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1 होगा, प्लस 3 और 1 का समीशन कितना होता है n। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल, दोनों को कंबाइन कीजिए तो क्या बन जाएगा, n को कॉमन ले लीजिए n प्लस 4, ये आपका टोटल सम हो जाएगा। क्लियर है समीशन, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इसको कॉपी कीजिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो अगर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में हमेशा आपको दिखेगा तो वो दिखेगा क्या, सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ एन एपी क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ एन एपी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो क्या हम बोलेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट आपका जो सीरीज है वो है 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² डॉट 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 प्लस n²। अब मुझे इसका सम फाइंड करना है, तो इसको अगर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, सम ऑफ फर्स्ट n² टर्म। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये हमारा एपी में फॉर्म कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है किसका, कि अगर काश स्क्वायर हट जाता तो एपी दिख जाता हमारा, है कि नहीं। लेकिन स्क्वायर के वजह से हमारा एपी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आ जाता है क्या, मेथड ऑफ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट में हमें क्या सीखना है कि जो भी टर्म दिया हुआ रहे उसको सम ऑफ 2 डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जो भी दिया रहे उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, सम ऑफ 2 डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे हम। तो इसको अगर हम डिफरेंस के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें तो हम कैसे लिखेंगे, r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r²। यहां पर क्यूब ले लो, r प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस r³। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, r³ से r³ तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ये r², अरे AQ माइनस BQ का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बनता है, a माइनस बी इंटू a²। तो a माइनस बी तो r कैंसिल हो गया ना हमारा, तो 1 बचा केवल, देखो ना, r प्लस 1 माइनस r। नेक्स्ट टर्म में क्या बचा, r प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b²। तो b² कितना हो जाएगा, r² प्लस ab। तो ab कितना हो जाएगा, r प्लस 1 इंटू r। समझ में आया, तो ये r और ये r कैंसिल हो गया, तो आउटसाइड 1 बचा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही बन जाता है। तो आपका ये क्या बन गया, r² प्लस 2r प्लस r प्लस r² प्लस r² प्लस r। तो क्या बना ये, r 3r² प्लस 3r प्लस 1। समझ में आया, तो ये जो डिफरेंस आपका बना r प्लस 1 का क्यूब माइनस r³ इज इक्वल टू 3r² प्लस 3r प्लस 1। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब चलो r का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन गया,
2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 प्लस 1। समझ में आया? चलो r का वैल्यू 2 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। कोई कंफ्यूजन? r का वैल्यू 3 पुट कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस, हाँ 3 का स्क्वायर, यस, इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1। चलो r का वैल्यू 4 ले लो तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू प्लस 1। अब आगे नहीं लिखेंगे हमको पैटर्न दिख रहा है, हम केवल लास्ट टर्म लिखेंगे, r इज इक्वल टू n कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू अगर हम n करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, q माइनस n क्यू, दिस इज इक्वल टू, ये वाला पैटर्न यहां पर भी चलेगा, प्लस प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऑब्जर्व करो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, अगर हम ऐड करते हैं सभी को हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर क्या दिखेगा, यहाँ पर सर 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पर माइनस 2 टू द पावर 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना सर, है कि नहीं? सिमिलरली 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब कैंसिल हो गया, 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब कैंसिल हो गया, तो 5 का क्यूब कुछ यहाँ पे टर्म आ रहा होगा, तो ये वाला कैसे कैंसिल हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ टर्म रहा होगा, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन नहीं, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, ये आया ना, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना n टाइम्स है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? बोलो। अरे किसी को भी डाउट है तो आप पूछो क्लियरली, ठीक है? बस खाली एक पॉइंट आउट कर देने से नहीं पता चलेगा ना। क्या डाउट है? 3n प्लस 1, हाँ ये प्लस 1, ये वाला, तो इसमें क्या लिखना है मुझे? तो प्लस 1 तो है, देखो ना सब 1 1 1 ही तो है, तो सब 1 हम ऐड कर दिए हैं। चलो तो यहाँ पर मुझे इसी का तो एक्सप्रेशन चाहिए, हमें यही तो चाहिए ना, तो इसको हम p मान लेते हैं, ठीक है? तो p क्या है हमारा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा p है। प्लस अब बताइए इसका एडिशन हमने अभी सीखा था, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना होता है इसका एडिशन? बोलो, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसका एडिशन कितना था, n था। अब इसको आप ओपन करो, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, n क्यू प्लस 1 a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आगे में -1 दिया हुआ है, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बन गया, और n को आप कॉमन ले लो, तो n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3, यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा,
n को कॉमन लेके क्या करेंगे, इंटरनली इन्वर्ट करते हैं, तो n को कॉमन ले लिया तो 3n प्लस 3 होगा ना, प्लस 2n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3p हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगेन दोनों में से n को कॉमन ले लीजिए और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 6 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। कोई कंफ्यूजन? दिस इज इक्वल टू 3p। चलिए यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 6n माइनस n, 6 माइनस 3 3 डिवाइडेड बाय 2, बाहर में ऑलरेडी n है, दिस इज इक्वल टू 3p। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 2 जा 6 कीजिए, तो यहां तक कॉपी कीजिए, तो यहां पर n को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये तो 1 बच गया, ये यहां पर 2 आ जाएगा, तो ये 3n प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3n 5, माइनस साइन आउटसाइड की वजह से आ रहा है, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड होके क्या हो जाएगा 3n प्लस 1। इसको आप फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 सॉरी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3p। ठीक है, अब देखो ये दोनों का कॉमन क्या निकलेगा 2n, इससे क्या कॉमन निकलेगा 1, तो ये जो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा किसका, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसके लिए जो पहले वाला था उसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? और अगर यही क्यूब रहता तो क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर है? अब कॉपी कीजिए, अब ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा। ठीक है, चलो इसमें ना 2 3 हम देखते हैं, जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये 5 होता है। चलो p में ही पुट करते हैं, तो n का वैल्यू कितना है 2 है ना, तो 2 का वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये दिस इज इक्वल टू 5 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो ये आप याद रखना, जो हमने फर्स्ट 2 आपको दिया है सम ऑफ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो इसको अगर हम समीशन के फॉर्म में लिखते हैं ये एक्सप्रेशन को, तो समीशन के फॉर्म में क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अगर आप सिमेट्रिसिटी देखोगे तो कुछ कुछ टर्म मैच करता है, n प्लस 1 उसमें भी था, n प्लस 1 इसमें भी है। पॉइंट क्लियर है? चलो कॉपी करो तो इसको। तो आपका एक होमवर्क रहेगा क्या, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर n क्यू, समीशन ऑफ n क्यू n इज इक्वल टू 1 टू n। ये आपका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, होमवर्क क्लियर है? चलो तो क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं।